ये कहानी है अमित की। अमित अपनी जेई की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहां पर अमित के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट कर अगर हमसे कोई कमी रह गई है तो हमें बताइएगा ज़रूर। अमित यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका सपना बचपन से ही एक बड़ा इंजीनियर बनने का था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो 10th के बाद कोटा आ गया, जिससे वो यहाँ रहकर कोचिंग लेकर जेई एग्ज़ाम को पास करके आईआईटी में एडमिशन ले सके। उसके साथ उसके पापा भी उसको छोड़ने के लिए कोटा आए थे। कोचिंग सेंटर में एडमिशन होने के बाद अमित और उसके पापा एक हॉस्टल ढूंढने लगे। कुछ ही देर बाद उनको एक हॉस्टल मिल गया। यह हॉस्टल 4 मंजिल का था। अमित को 2nd फ्लोर पर 2 लड़कों के साथ कोने का रूम मिला। उन 2 लड़कों के नाम थे अनुराग और शुभम। अनुराग एमपी के इंदौर का रहने वाला था और शुभम राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला था। शुभम 3 दिन पहले ही कोटा आया था और अनुराग 2 दिन पहले कोटा आया था। उन दोनों ने गांव से आए अमित का बहुत ही सपोर्ट किया। कुछ ही दिनों में वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए। अमित को हॉस्टल में आए कई दिन बीत गए थे और उसको एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि हर रूम में 3 लोग रह रहे हैं और ऊपर का जो 4th फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा है। वहाँ का कोई भी कमरा किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिया गया था। अमित ने इसके बारे में अपने दोस्तों से बात की तो उनको भी ये बात अजीब लगी। उन्होंने तय किया कि वो इस बारे में अपने सीनियर्स से पूछेंगे। उस दिन शाम के समय जब वो लोग खाना खाने के लिए अपनी मेस में गए तो उन्होंने वहाँ पर मौजूद अपने सीनियर एक लड़के से इस बारे में पूछा कि भैया ऊपर का 4th फ्लोर बिल्कुल खाली क्यों है, वहाँ कोई भी स्टूडेंट क्यों नहीं रहता। जिस पर वो लड़का उनको बोलता है कि उनको इन सब बातों पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और ये बोलकर वो उनकी बातों को टाल देता है। पर वो तीनों उस लड़के से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर वो लड़का बोलता है कि आज से 3 साल पहले ये हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल था। उसके 4th फ्लोर पर कोने में जो सबसे लेफ्ट वाला कमरा है उसमें 2 लड़कियां रहती थी। उनमें से एक लड़की सीमा हिमाचल से आई थी। वो काफ़ी गरीब थी। उसके पिता ने काफ़ी उम्मीदों से उसे यहाँ भेजा था, पर जब उसका नीट का रिजल्ट आया तो उस लड़की का नंबर एमबीबीएस में नहीं आया और उसकी रूममेट रिया का नंबर एमबीबीएस के लिए आ गया, जिस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान थी। वो ज़्यादातर समय अपने रूम में ही रहने लगी। 2 दिन के बाद उसकी रूममेट मेस से खाना खाकर ऊपर गई तो उसने देखा कि सीमा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। यह देखकर रिया बहुत डर गई और जोर से चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के रूम से लड़कियां वहां आ गई। उन्होंने जब देखा कि सीमा ने सुसाइड कर लिया है तो उन्होंने फौरन वार्डन को कॉल कर बुला लिया। उसके बाद वहां काफ़ी हंगामा चला। रिया अपने घर चली गई और कुछ दिन के लिए हॉस्टल बंद हो गया। कुछ दिन के बाद जब हॉस्टल खुला तब सब लोगों को पता चला कि रिया की डेथ हो गई है। वो जब यहाँ से घर गई तो अगले वीक ही बीमार पड़ गई और 4 दिन में ही उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए और उसकी डेथ हो गई। कुछ दिन के बाद हॉस्टल वालों ने वो रूम 2 नई आई लड़कियों और दीपिका को दे दिया। हॉस्टल वालों ने बाकी सब बच्चों को उस बारे में बात करने के लिए मना किया था, जिससे हॉस्टल की बदनामी ना हो और बच्चे जो नए आए हुए हैं वो यहाँ से भाग न जाएं। शुरू में तो कुछ दिन सब सही चला, पर धीरे धीरे विशाखा और दीपिका दोनों को आवाज़ें आने लगी। उन्हें ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा है। एक लड़की कहीं किसी कोने में बैठकर बहुत ही हल्के हल्के रो रही है, पर उन्हें कभी कोई दिखा नहीं। उनको लगा कि ये सब उनका वहम है, क्योंकि वो दोनों ही पहली बार अपने घर से दूर बाहर रहने के लिए आई हुई हैं। एक दिन दीपिका अपने घर गई हुई थी। उस रात को जब विशाखा
कमरे में अकेली सो रही थी, तब अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे। वो नींद से जाग गई। उसने अपने आसपास देखा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। उसको लगा कि ये उसका वहम होगा और उसके बाल उसके हाथ के नीचे आकर खिंच गए होंगे। उसने लाइट बंद की और वो फिर सो गई। थोड़ी देर बाद उसके पैरों को किसी के बहुत ही ठंडे हाथों ने पकड़ लिया। वो अचानक से जाग गई। उसके पैरों में बहुत जोर से ठंड लग रही थी। उसने लाइट ऑन की। उसको अपने आसपास कोई नहीं दिखा। तभी उसने अचानक ऊपर देखा और उसके रूम की छत से एक लड़की उल्टी चिपकी हुई दिखाई दी, जिसकी गर्दन घूमी हुई थी। तभी अचानक से उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसका भयानक चेहरा विशाखा के बिल्कुल सामने था। विशाखा उसका खौफनाक चेहरा देखकर चिल्ला उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉस्टल जाग गया। बच्चे फौरन उस रूम की तरफ भागे। सबने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। उनकी वार्डन ने वहां पर मौजूद गार्ड्स को बोलकर दरवाजा तोड़वा दिया। जैसे ही वार्डन और गार्ड अंदर गए, उन्होंने देखा कि विशाखा बेड पर बेहोश पड़ी है। विशाखा को वहां से नीचे लेकर आया गया। हॉस्टल के मेडिकल रूम में उसको ले जाया गया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसको होश में लाया गया। जब वो जागी तो वो बहुत डरी हुई थी। वार्डन ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपने साथ हुई सारी बात बताई। जिसके बाद वार्डन ने उसको कहा कि ये सब उसका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको हॉरर मूवीज देखना कम कर देना चाहिए। पर विशाखा ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह सब उसका वहम था। इसी के साथ ही वहां मौजूद सभी बच्चों ने कुछ महीनों पहले हुए उस हादसे के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, जब सीमा ने सुसाइड की थी। विशाखा ने जब वो सब सुना तो वो बहुत डर गई। उसने अपने घर वालों को फोन कर बुला लिया। उसने पूरी रात हॉस्टल के मेडिकल रूम में ही बिताई। उसके बाद अगले दिन उसके घर वाले वहां आए। उन्होंने बहुत हंगामा किया और वो लोग विशाखा को लेकर वहां से चले गए। विशाखा ने सब बातें कॉल करके दीपिका को भी बताई। उसने भी हॉस्टल को छोड़ दिया और वो दोनों लड़कियां एक दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। इसके कुछ दिन बाद सब सही चला, पर धीरे धीरे आसपास के रूम की लड़कियों को रात को किसी लड़की के रोने की आवाजें आने लगी। शुरू में उन सब ने सोचा कि ये सब विशाखा की बताई हुई बात का असर है और उनको वहम हो रहा है। जो विशाखा के साथ हुआ वो उस बारे में ज्यादा सोच रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी ऐसी अजीब अजीब आवाजें आने लगी हैं। कुछ दिन के बाद उन सब के दरवाजे पर खटखटाने की, बाहर लॉबी से किसी के भागने की आवाजें आना, किसी लड़की के बहुत जोर से चीखने की आवाजें आना, ये सब आम बात सी हो गई थी। पर ये सब आवाजें 4th फ्लोर पर ही आया करती थी। 3rd, 2nd, 1st या ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी कोई भी आवाज कभी नहीं आई। एक रात एक लड़की देर तक जागकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, तो उसने अपनी रूममेट को जगाया। वो दोनों डरती हुई बाथरूम तक गई। वापस आते समय उन दोनों ने देखा कि एक लड़की लॉबी के एंड से उनकी तरफ चलकर आ रही थी, जिसका धड़ उनकी तरफ था और गर्दन घूमी हुई थी। वो धीरे धीरे चलती हुई इन दोनों की तरफ बढ़ने लगी और तभी अचानक से उसने अपना चेहरा घुमाया और ये दोनों लड़कियां चिल्ला पड़ी और बेहोश हो गई। इसके आगे क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़ने के लिए, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आईडी का नाम स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। जय श्री राम।